Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके पर्सन जिनको भी आप पार्टनर मानते हो, जिनको सोचकर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, पास्ट फीलिंग्स वर्सेस करंट फीलिंग्स, ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा। और पास्ट मतलब हम टाइम पीरियड रखेंगे 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स पहले वो क्या फील करते थे आपको लेकर एंड अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये कंपैरिजन हम इसीलिए करेंगे टू चेक कि उनके फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड से चेंज हुआ है, नेगेटिव साइड से चेंज हुआ है फीलिंग्स, या फिर फीलिंग्स रिड्यूस हुआ है, या फिर फीलिंग्स में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। तो आपको भी पता चल जाएगा कंपेयर करने से कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, आपका मैनिफेस्टेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता चल जाता है कंपेयर करने से। फाइन, तो इसीलिए हम यही चेक करेंगे कि उनके पास्ट फीलिंग्स 2 मंथ्स पहले आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे आपको लेकर एंड अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस केयरिंग कनेक्शंस 40 नंबर कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस डोर टू रोमांस 33 नंबर कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कैसे चूज करना है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको आंखें बंद करनी है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका जो इमेज है वो अच्छे से सोचना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपको कार्ड को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी मिल जाएगा टाइम कोड। ठीक है, ये से अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे ऐसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड हो गए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले देन रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड चूज़ किया है 40 नंबर कार्ड, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज आज आता है। आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू वर्सेस प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, यही देखेंगे। पास्ट वर्सेस करंट फीलिंग्स, ताकि ये हम लोगों को पता चल जाए, स्पेशली आप लोगों को पता चल जाए कि कुछ चेंजेस हुआ है उनके फीलिंग्स में, उनके दिल में। पास्ट में जो भी कुछ था, कुछ चेंज आया है, कुछ इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर सब कुछ रिड्यूस हो रहा है, फीलिंग्स रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप ट्रैक रख पाओगे एंड उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि उस साइड में आपके पार्टनर के साइड में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट फीलिंग्स हम 2 मंथ्स पहले की देखेंगे। ठीक है, कि 2 मंथ्स पहले उनके दिल में क्या फीलिंग्स था। ओके, द सन कार्ड आ गया। पास्ट फीलिंग्स क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाई प्रीस्टेस। नाइस, 9 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी है। अगर आप थर्ड पार्टी से डील नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए, बीइंग ऑनेस्ट। और एक कार्ड लेंगे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लास्ट बॉटम ऑफ द डेक था। ठीक है, और एक कार्ड 2 मंथ्स पहले क्या फील करते थे आपके पार्टनर। ओके,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो भाई 2 मंथ्स पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 मंथ्स पहले मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पर। अगर 2 मंथ्स पहले आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में थे तो मैं बता दूँ कि ऑफकोर्स सब कुछ बहुत सही चल रहा था। आई डोंट नो अभी भी कनेक्शन में हो या नहीं, लेकिन 2 मंथ्स पहले की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अंदर पॉजिटिविटी थी, ठीक है। 2 मंथ्स पहले इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी थी। एक वो फीलिंग था कि आप ही इनकी लाइफ लाइट अप करते हो, ओके। आपके लिए स्टैंड लेने का कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी तब भी थी, ठीक है। अभी भी है या नहीं वो तो हम चेक करेंगे, ओके। यस, यू वेर देयर विश कम ट्रू, ठीक है, कि आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ शादी करनी है, आगे बढ़ना है। ये सब कुछ 2 मंथ्स पहले फील ये करते थे, कि आप ही के साथ जब शादी करने के बारे में सोचेंगे, जब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, तो ये आप ही के साथ वो सोचेंगे, मतलब आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, आप ही को कमिटमेंट देंगे, आप ही के साथ शादी करेंगे, क्योंकि यू आर देयर लाइट, ओके। आप ही इनके लाइफ लाइट से भर देते हो, आप ही इनको हैप्पीनेस देते हो। हैप्पीनेस के बारे में जब भी ये सोचते हैं अपने लव लाइफ में, आई डोंट नो मैं इतना ब्लूपर क्यों कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ आई एम सॉरी, थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। तो जो मैं बोल रही थी कि जब भी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं अपने लव लाइफ को लेकर, तो ये आप ही के बारे में सोचते थे 2 मंथ्स पहले। चाहे ये आप इनके साथ 2 मंथ्स पहले रिलेशनशिप में थे या फिर अभी भी हो, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। मैं सिर्फ फीलिंग्स चेक कर रही हूँ यहाँ पर, ओके। अगर आप दोनों बहुत पहले ब्रेकअप भी हो गया था आप दोनों का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई है जो बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था, तब भी 2 मंथ्स पहले की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं तो ये यही सोच रहे थे 2 मंथ्स पहले कि आप ही हो, वो खुशियां आप ही हो, आपके साथ ही सारी हैप्पीनेस हैं। अगर कोई इनको लव लाइफ में या फिर कोई इनको अपने पर्सनल लाइफ में वो हैप्पीनेस दे सकता है तो वो आप हो, वरना कोई नहीं, ठीक है। आपके साथ शादी करना, आपके साथ सारी जिंदगी बिताना, आपके साथ रहना, ये एक ड्रीम कम ट्रू, मतलब ऐसा ही पार्टनर इनको चाहिए था और आप मिल गए, ठीक है। मतलब भगवान का आशीर्वाद हो आप, ऐसा इनको फील हो रहा था 2 मंथ्स पहले, ओके। हो सकता है किसी किसी के लिए आप कनेक्शन में नहीं थे, किसी किसी के लिए आप कनेक्शन में थे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो हाई प्रिस्टेस इज लाइक यू नो सीक्रेटिव रहना, मतलब ये जो भी कुछ ये फील कर रहे थे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे बेसिकली। आप शायद ये रीडिंग सुन के ऐसा आप फील कर सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 मंथ्स पहले तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, 2 मंथ्स पहले तो वो बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे, 2 मंथ्स पहले तो बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, 2 मंथ्स पहले तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। तो अगर ये फीलिंग इनके अंदर है तो फिर ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे थे? बात वही है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। जितना एक्सप्रेसिव आप हो या फिर जितना एक्सप्रेसिव होना आप एक्सपेक्ट करते हो, उतना एक्सप्रेसिव आपके ये पर्सन नहीं है। तो 2 मंथ्स पहले इन्होंने इतना एक्सप्रेस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन मुझे क्लियर शॉट दिख रहा है यहाँ पर कि 2 मंथ्स पहले इनके मन में ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, कि आपके साथ बात करना, आपके पास आना, मिलना, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन ये फील कर रहे थे, ठीक है, बहुत पैशन फील कर रहे थे, क्योंकि आप ही इनके ड्रीम कम ट्रू हो, आप ही के साथ कमिटमेंट, आप ही के साथ शादी, आप ही के साथ घर बसाना है, चाहे कितना ही स्लो मूवमेंट क्यों ना हो, चाहे कितना ही स्लो प्रोग्रेस क्यों ना हो। ये जब भी शादी या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, आप ही के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे ये सब कुछ, ये फीलिंग्स, ये पॉजिटिव वाइब, ये सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन फील यही कर रहे थे, ओके। अभी देखते हैं करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, करंटली आपको लेकर ये क्या फील कर रहे हैं, आपके ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। द फूल नाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी क्लियर शॉट है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, इनके करियर हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी है,
ओके, सर्कमस्टेंसेस भी हो सकता है, ये कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी होता था पास्ट में। ओके, स्टार, नाइस नाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लास्टली है एट ऑफ कप्स, चैरियट। तो अभी करंटली अगर मैं बात करूँ ना, करंटली थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस इनके साइड से मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फूल आया है। सी, रीडिंग शुरू हुआ है फूल से, और सॉरी मतलब ये जो करंट एनर्जी की रीडिंग है, करंट फीलिंग्स की रीडिंग है, ये कार्ड शुरू हुआ है द फूल से और एंड हो रहा है एट ऑफ कप से, विच मीन्स कि करंटली ये एक इनडिसिसिवनेस में है। कैसा इनडिसिसिवनेस? बेसिकली ये आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पास्ट में था वो रियल था, जो भी फीलिंग था, ठीक है। आपके साथ खुश होना, आपके साथ आपके साथ वो हैप्पीनेस फील करना, वो अट्रैक्शन फील करना, वो कमिटमेंट का प्लानिंग करना, वो शादी की प्लानिंग, ये सब कुछ ट्रू था, मतलब फेक नहीं था। ओके, अभी झगड़े की वजह से, थर्ड पार्टी इशू, सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी भर गई थी, तो आप दोनों अलग हो गए बेसिकली। अभी अलग हो, मुझे ये दिख रहा है, अभी अलग हो। तो सेपरेशन में हो, आई मीन। तो ये जो पर्सन है ये आपके पास आना चाहते हैं। एट वन मोमेंट इनको फील हो रहा है कि आपके पास आए, बात करें, सब कुछ न्यू सिरे से शुरू करें। एंड द नेक्स्ट मोमेंट इनको वो सब कुछ याद आ रहा है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था पास्ट में, ठीक है। वो झगड़े, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कैओस, वो टॉक्सिसिटी, वो थर्ड पार्टी का प्रेशर, ठीक है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंसेस, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में था, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। ओके, किसी किसी के लिए मुझे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होना दिख रहा है, ठीक है। उनके साइड से फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होकर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनके करियर के लिए आप दोनों के बीच में बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, बहुत कुछ हो रहा था आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हो रहे थे। ओके, जो भी बात है बेसिकली वो सब कुछ इनको याद आ रहा है, और उसके बाद फिर ये खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आप याद आ रहे हो इनको, क्योंकि है वो इनको अंदर से, इनकी सोल को अंदर से वो फील होता है कि यू आर द वन। इनके सोल को अंदर से ये फील होता है कि आपकी तरह कोई इनको नहीं मिल सकता है, आप जैसा कोई नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में, ठीक है। यू आर लाइक दैट स्टार, ठीक है। जो स्टार को देखते हुए हम फील करते हैं ना कि काश उसको हम हासिल करते, काश उसको छू पाते हम, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही फील इनको होता है। ओके, तो ये दूर जाते हैं तो फिर फील करते हैं कि आप जैसा तो कोई नहीं, और इनको वो यूनिवर्स भी दिखाते रहते हैं, ठीक है, कि आप जैसा सच में कोई नहीं है। तो वो फिर से बैक टू द फॉर्म आ जाते हैं, मतलब फिर से वो आपके पास आना चाहते हैं, फिर से अंदर से वो पुल महसूस करते हैं, मिस करते हैं, और फिर से याद आता है, ठीक है। फिर से ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही करंट एनर्जी में चल रहा है। ओके, मतलब ये मुंह घुमाने की कोशिश कर रहे हैं करंटली, लेकिन फिर से आपकी तरफ वो पुल महसूस करते हैं, सब कुछ याद आती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली याद आती हैं। फिर से ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ पहले की तरह करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो सब कुछ याद आ जाता है। फिर से थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा था, ठीक है, जो भी झगड़े फसाद, जो भी कुछ इश्यूज, वो सब कुछ याद आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आएंगे फिर से वो सब कुछ होगा, तो इससे अच्छा है कि हम दूर रहें, क्योंकि कुछ बेहतर तो नहीं हो सकता है। इनको अभी करंटली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ हील तो नहीं होगा। अगर एक दूसरे के पास भी आ गए, फिर से वो सब कुछ रिपीट होगा, तो इससे अच्छा है, उस टॉक्सिसिटी को लेने से अच्छा है कि हम दोनों दूर रहें, ठीक है। करंटली इसी इनडिसिसिवनेस, कंफ्यूजन में ये है कि आपके पास आए या फिर ना आए। आप लोग स्टार सीड हो सकते हो यहाँ पर, मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है स्टार सीड। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज हैं किसी किसी के अंदर यहाँ पर है, साइकिक हो, बहुत इंट्यूजन बहुत अच्छे से काम करता है। आप लोग हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा पुल महसूस करते हो, ठीक है।
लोगों को हील करना चाहते हो, आपको अंदर से पता है कि आपका कोई पर्पस है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को अंदर से फील होता है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन मामूली नहीं है, ये इधर तो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ये आपको अंदर से पता है ऑलरेडी। आप लोग फायर साइन में हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, या फिर आप लोग वाटर साइन में हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन दिख रहा है मुझे, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अर्थ साइन भी है, वर्गो, टॉरस, केप्रिकॉन, एंड एयर साइन में सिर्फ एक्वेरियस है। अर्थ साइन और एक्वेरियस बहुत कम दिख रहा है मुझे, ज्यादा हेवीली मुझे फायर साइन एंड वाटर साइन दिख रहा है यहाँ पर। ओके अगर जोडियक साइन मैच करता है तो सही बात है, अगर नहीं मैच करता है तो इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्यों जोडियक साइन तो मैच नहीं कर रहा है, फिर रीडिंग कैसे रेजोनेट। रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है तो दैट्स इट, ठीक है, रीडिंग को लेना है। चलिए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। अगर आपको अट्रैक्ट करना है इस पर्सन को तो बेसिकली आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, बीइंग ऑनेस्ट। आपको बस खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को हील करो। कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग नहीं है, ठीक है, अभी तक खुद को हील करो। इस पर्सन को लेट गो करो थोड़ा सा, इस पर्सन को इनके हाल पे छोड़ दो, इनको जब आना होगा आ जाएगा, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। ओके अभी के लिए खुद को हील करो, खुद के करियर पे फोकस करो, जितना खुशियां देना है खुद को वो दो, सेल्फ लव करो। ओके खुद को देखो, बस अपने पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो भगवान पर, सरेंडर कर दो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जाओ, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को मिस करते हो एंड सुबह उठते ही आप इनके बारे में सोचते हो, रात को सोने जाते हो तो इनके बारे में सोचते हो, आप बेसिकली एनर्जेटिकली इनको चेज करो, तो वो करना बंद कर दो, ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर जाओ, दोस्तों के साथ इंजॉय करो। ओके अगर बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग हो रही है अंदर तो दोस्तों के साथ बात करो, आस्क फॉर हेल्प। ओके अपने अंदर क्या रेड फ्लैग्स काम कर रहा है वो देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ है जो हील नहीं हुआ, जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है। इस कनेक्शन में रेड फ्लैग से ज़्यादा मुझे आपके अंदर, ये जो रेड फ्लैग है ना, मुझे आपके कनेक्शन में नहीं दिख रहा है, बेसिकली आपके अंदर दिख रहा है। जो रेड फ्लैग्स आपको अपने कनेक्शन में दिखता है ना, और शायद कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते थे जब इस पर्सन के साथ आप रहते थे, झगड़े एंड कैओस एंड बहुत कुछ होता था, वो बेसिकली आपकी हीलिंग की वजह से, ठीक है। आपके अंदर चीज़ें हील नहीं है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स दैट आर गेटिंग ट्रिगर्ड, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें जो ट्रिगर हो रही है वही चीज आपको बेसिकली हील करना है खुद के अंदर। ओके एक्सप्रेस योर लव, तो आप खुद को हील कर ले, ठीक है। आपको जो भी यहां पर बोला गया है अभी डिवाइन से वो आप कर ले, बाकी ये पर्सन खुद आ भी जाएंगे, ठीक है। एंड जो लव है इनके अंदर जो कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है ठीक से, जो कमिटमेंट है, जो भी कुछ मैंने पास्ट में बताया कि पास्ट में वो फील करते थे लेकिन उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन आएंगे भी, एक्सप्रेस भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, शादी की बात भी करेंगे, यस, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं इनके अंदर। इट्स जस्ट दैट टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, ठीक है, और आप भी एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो कहीं ना कहीं इनको, इसी वजह से ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, चेज करने के नहीं, बिकॉज इनके अंदर वो फीलिंग्स हैं अभी भी आपको लेकर, ठीक है, ये अभी भी आपको लेकर फील करते हैं। सो डोंट थिंक कि इनके फीलिंग्स चले गए हैं या फिर अभी कुछ नहीं बचा है। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है फॉर दिस कनेक्शन। पैशन, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन है, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट। ओके तो आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशन काम करता है, तो मतलब ये अभी भी जब भी सोचते हैं आपके बारे में तो बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील भी करते हैं ये।
और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ये कार्ड शायद आना चाहता था। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दे। पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, पास्ट के बारे में सोच के नेगेटिव सोचना, ये सब कुछ बंद कर दे। जितना पास्ट को पीछे छोड़ोगे उतना ही ज्यादा इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में आपको न्यू पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होता हुआ दिखेगा। ओके, बिकॉज आप पास्ट को रिलीज कर दोगे तो भगवान न्यू पाथ, न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन करने के लिए रेडी हैं ऑलरेडी। और भी देखते हैं ये कार्ड। हीलिंग से मैं वही बोल रही थी कि आपको हीलिंग की जरूरत है। आप हील हो जाओ, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन अपने आप हील हो जाएगा। ओके, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। मेडिटेट करो एंड मैनिफेस्ट करो, ठीक है, विजुअलाइज करो। ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा सा टाइम दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन आ जाएंगे। ओके, चलिए फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाला है इस पर्सन से। ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप लोग ये खुद को हील करते हो तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, बहुत सोच विचार करने के बाद ये आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, बहुत सोच विचार करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ये बहुत ट्राई करेंगे, मूव ऑन करने की ट्राई करेंगे। ओके, खुद को बिजी रखने की ट्राई करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे इधर उधर, बहुत कुछ। ओके, सब कुछ सोचने के बाद, कंफ्यूजन को हील करने के बाद एक क्लैरिटी उनको मिलेगा, और वो डिवाइन से ही मिलेगा वो क्लैरिटी, और उसके बाद ये आ जाएंगे, ठीक है। रोमांटिक जेस्चर दिखाने आ जाएंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे लव को, ठीक है, फाइन। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 2 मंथ्स दिख रहा है, 2 मंथ्स के अंदर ये आ जाएंगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 मंथ्स। लेकिन मैं बता दूं, ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, खुद को हील करने की गाइडेंस, ठीक है। जो यहाँ पर बोला गया है कि रेड फ्लैग्स, ट्रिगर क्या हो रहा है वो उसको रिकॉग्नाइज करो एंड हील करने की कोशिश करो। अगर आप ये करते हो तभी जाकर आपको दिखेगा कि ये पर्सन लौट कर आ भी रहे हैं एंड रिलेशनशिप हील हो रहा है, वरना मुश्किल है भाई, ठीक है। ओके, तो चलिए आपके लिए लास्टली मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं आपको क्या गाइडेंस यहाँ से दिया जा रहा है। देयर इज मैजिक एवरीवेयर, तो आप मैजिक देखने वाले हो इफ यू बिलीव इन इट, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको मैजिक दिख जाएगा। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। ओके, थोड़ा सा एनिमल्स को खाना खिलाओ, गुड कर्मा कलेक्ट करोगे आप, कार्मिक साइकिल्स रिलीज कर पाओगे इजिली। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, हो सकता है कि ये जो पर्सन जब लौट कर आएंगे ना तो ये आपसे फ्रेंडशिप की बात करे सबसे पहले, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि फ्रेंडशिप अगर है, अगर ऐसा ही कुछ ऑफर आपको मिल रहा है इस पर्सन से कि चलो फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं, तो कंट्रोलिंग नहीं बनना है कि नहीं फ्रेंडशिप क्यों, अगर होना है तो रिलेशनशिप सही, इतना नेगेटिव नहीं बनना है, इतना कंट्रोलिंग नहीं बनना है। अगर फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं ये पर्सन तो आप फ्रेंडशिप से शुरू करो, आगे चल के ये ही कनेक्शन रिलेशनशिप में बदलेगा, ठीक है। आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स, थोड़ा सा फ्लो ही रहो, ओके। कंट्रोलिंग कम बनो, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ओके, और इस कनेक्शन में भी, ओके। थोड़ा सा गो विद द फ्लो, इस एनर्जी में रहा करो, आपके लिए ही अच्छा होगा। इस कनेक्शन में आप पॉजिटिविटी देख पाओगे, ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। फाइन, सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये डोर टू रोमांस का कार्ड चूज किया है, 33 नंबर कार्ड, तो यस दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी एंड
करंट फीलिंग्स क्या है। तो बेसिकली हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखने के लिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं फीलिंग्स में, या फिर कुछ रिडक्शन हुआ है, फीलिंग रिड्यूस हुई है, कुछ भी, ठीक है। कंपेयर करने से बहुत कुछ पता चलता है, ये भी पता चलता है कि आपको बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम पास्ट फीलिंग्स जो चेक करेंगे वो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है, कि 2 मंथ्स पहले आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर, एंड अभी करंटली क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। ओके, तो बहुत कुछ इससे पता चल जाएगा। फाइन, तो लेट्स सी 2 मंथ्स पहले। ओके, स्टार कार्ड आ रहा है। 2 मंथ्स पहले क्या फील करते थे आपके पार्टनर। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर ऑन एंड ऑफ नहीं है तो फिर मैं बता दूं कि आगे चल के ये ऑन एंड ऑफ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी रहेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि मैंने कार्ड्स अभी तक नहीं कंप्लीट नहीं किया है कार्ड्स पुल आउट करना, बट मुझे दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन इधर है। और अगर अभी तक ऑन एंड ऑफ नहीं दिखा है तो ऑन एंड ऑफ आप देखोगे अपने कनेक्शन में। 2 मंथ्स पहले की फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई यहाँ पर तो मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि 2 मंथ्स पहले आप लोग इस पर्सन के साथ ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड में ही थे। ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स पहले आप लोग एक साथ थे, नहीं। 2 मंथ्स पहले की जो हम बात करें तब भी आप सेपरेशन पीरियड में ही थे। ओके, तो तब की अगर फीलिंग्स में बात करूं तो ये पर्सन प्यार तो करते थे तब भी आपसे, फीलिंग्स पॉजिटिव फीलिंग्स ही थी तब भी, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं, बहुत चार्मिंग आपको मानते थे, फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। ओके, बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे फिजिकली। ओके, पैशनेट काफ़ी थे आपकी तरफ। ओके, लेकिन एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, आपके लिए स्टैंड लेना, या फिर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना, आपके पास आकर चीज़ें एक्सप्रेस करना, फिर से शुरू करना, ये सब कुछ 2 मंथ्स पहले ये नहीं सोच रहे थे। आई डोंट नो करेंटली क्या सोच रहे हैं, उसके लिए तो हम कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन 2 मंथ्स पहले मुझे नहीं दिख रहा है उनके तरफ से एक्शन लेने के बारे में सोच विचार कुछ नहीं चल रही थी, ठीक है। ये बस फीलिंग्स हैं, ठीक है, फीलिंग्स हैं, पैशनेट भी फील करते थे, लेकिन दूर से देखना, स्टॉक करना, यही मुझे एनर्जी दिख रही थी। आपके पास आकर बात करना, स्ट्रैटेजाइज करना, प्लानिंग करना कि कैसे आगे जा सके, कैसे हम इस पर्सन से बात कर सके, ये सब कुछ इनके दिल में बिल्कुल नहीं चल रही थी। ब्रदर बिल्कुल पेशेंट एनर्जी में थे, ठीक है, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे 2 मंथ्स पहले। और मैंने ऑलरेडी बताया ना कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। अगर अभी तक ऑन एंड ऑफ आप लोगों ने नहीं देखा है तो आगे चल के देखोगे ऑन एंड ऑफ इस पर्सन के साथ। ओके, और अगर ऑलरेडी देखा है तो सही बात है, रेजोनेट कर रहा है ये रीडिंग। देखिए, एक तो बात ये है कि जस्ट बिकॉज ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, अगर ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ है, काफी बार ऑन एंड ऑफ हुआ है आप दोनों के बीच में, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो पर्सन है इनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील 2 मंथ्स पहले हो रहा था कि अगर आप दोनों सच में डिस्टाइंड हो, अगर भगवान ने लिखा हुआ है आपको ही इनकी किस्मत में, तो कुछ भी हो जाए आप दोनों मिलोगे ही। तो इसके लिए इनकी तरफ से अलग से कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो तो सिचुएशन ही वैसी बन जाएगी, ठीक है। मिराक्युलसली आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, आप दोनों फिर से पास आ जाओगे। ओके, और अगर ऑन एंड ऑफ नहीं भी था, ठीक है, तो भी अगर सच में ऐसा था कि आप दोनों ने शुरू किया था रिलेशनशिप और फिर ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कोई ऑन एंड ऑफ नहीं था, तो भी ये पर्सन 2 मंथ्स पहले यही सोच रहे थे कि अगर सच में आप दोनों डिस्टाइंड हो, अगर सच में भगवान ने लिखा हुआ है, अगर यही होना है,
इनके ज़िंदगी में, तो भगवान डेस्टिनी ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगी जिससे आप दोनों फिर से पास आ जाओगे। इसके लिए अलग से एफर्ट लगाना, अलग से चीज़ों को ठीक करने के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजाइज करना, ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मंथ्स पहले ये इस एनर्जी में थे कि ठीक है चलो फीलिंग्स हैं, अभी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूं, जब ये पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे तब जितना तगड़ा वाला, इंटेंस वाला फीलिंग हुआ करता था इनके दिल में, उतना फीलिंग 2 मंथ्स पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, थोड़ा सा फेड कहीं ना कहीं हो गया था फीलिंग्स, नो डाउट, मैं झूठ नहीं कहूंगी आपसे। ठीक है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन काफी ज्यादा था 2 मंथ्स पहले। ठीक है, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट बोलो या फिर जो इमोशनल कनेक्शन बोलो, इमोशनल अवेलेबिलिटी, जो इमोशनल साइड से हम अगर चीज़ों को देखें ना, वहां पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा रिड्यूस होना, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम फील करना, थोड़ा सा फेड हो जाना, इमोशंस थोड़ा सा फेड हो जाना, ये मुझे दिख रहा है 2 मंथ्स पहले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं था, फीलिंग्स था और ये आना भी चाहते थे। मतलब अगर सब कुछ सही रहा, अगर डेस्टिनी भी मिला दे तो ये ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी एक एनर्जी में ये थे। लेकिन खुद से कुछ करना, खुद से आगे बढ़ना, इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदर से इस कनेक्शन की और एक टॉक्सिसिटी महसूस हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं रीजन नहीं देख रही हूँ यहाँ पर, मैं बस फीलिंग्स को कंपेयर कर रही हूँ। एक टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं फील हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए ये ना ही आगे बढ़ रहे थे ना ही दूर जा पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो था। ओके, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा था। ओके, अभी हम करंटली चेक करेंगे करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ब्यूटिफुल, नाइट ऑफ कप्स, एंड शुरू हुआ है करंटली नाइट ऑफ कप्स से। नाइस, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो दूर से देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं। ओके, चेंज हुआ है फीलिंग, पॉजिटिव साइड से मैं बता रही हूँ। नाइस, पॉजिटिव साइड से बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव साइड से ही चेंज हुआ है, लेकिन हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज है ये। कुछ ह्यूज नहीं कहूँगी, कुछ ह्यूज चेंजेस नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ हुआ है। जैसे कि पास्ट में मुझे ये दिख रहा था कि बिल्कुल भी वो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी वो ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं कि जो होगा भगवान ही करेंगे, अगर कुछ होना होगा, अगर नहीं होना होगा तो हम ये सोच लेंगे कि ये कनेक्शन मेरे लिए कभी था ही नहीं, डिस्टाइंड ही नहीं था, तो इसीलिए हम अलग हो गए। लेकिन अभी करंटली मुझे दिख रहा है कि ये बेसिकली आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, जो इमोशंस फेड हो गया था, जो बॉटल अप कर दिया था इन्होंने, ऑफ कोर्स सी एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर इमोशंस लोग बॉटल अप नहीं करते, अगर इमोशंस फेड नहीं होता है तो कभी भी सेपरेशन नहीं होता है। राइट, सेपरेशन तभी होता है, एक इंसान छोड़ के तभी जा पाता है जब उनके अंदर जो इमोशंस एंड फीलिंग्स था वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, या फिर धीरे धीरे वो बॉटल अप करने लगता है फीलिंग्स की। ये नहीं हो सकता तो फीलिंग्स को फेड जोर जबरदस्ती से लेकिन करो। ठीक है, जब ये होता है तभी एक इंसान सेपरेशन पीरियड में आता है, तभी एक इंसान छोड़ के जाता है। तो ये जो इमोशंस बॉटल अप इन्होंने कर दिया था पास्ट में, वो इमोशंस आजकल उभर उभर के आ रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने दिखा दिया था बॉटम ऑफ द डेक क्या था, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हो आप लोग डिस्टाइंड। ठीक है, और इसी वजह से इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, भगवान ही उस फीलिंग को ट्रिगर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, साइंस दिखाकर, आपकी याद दिलाकर। अचानक से याद तो तब भी आती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। फाइन, ये चेंज मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि ऑफकोर्स फीलिंग्स ट्रिगर हो रहे हैं, फीलिंग्स जो फेडअप हो गया था, जो बॉटल अप हो गया था, वो फिर से उभर उभर के आ रही है। ठीक है, याद बहुत आ रही है। करंटली मुझे दिख रहा है कि ये कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। ओके,
हर एक चीज सोच रहे हैं कि अगर अभी मैं जाऊं तो क्या होगा, अगर नहीं गया मैं तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर कल 2 महीने बाद जाऊं तो फिर क्या होगा, सब कुछ सोच रहे हैं, बहुत दिमाग चला रहे हैं बेसिकली, जो कि पास्ट में बिल्कुल भी नहीं था। पास्ट में इन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था भगवान पे कि अगर कुछ होना होगा तो भगवान करेंगे, अगर नहीं भगवान ने कुछ किया तो हम सोचेंगे कि ये कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर करंटली मुझे दिख रहा है कि कुछ ये हुआ है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें टॉक्सिक कम होगी, एंड आप इनको वापस भी नहीं भेजोगे, क्योंकि इनको हार नहीं पसंद, ठीक है, मतलब ये आ रहे हैं, आप रिजेक्ट कर रहे हो इनको, या फिर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है फिर से, ठीक है, ये इनको नहीं चाहिए। तो ये ऐसे स्ट्रैटेजी, ऐसे प्लानिंग करके आना चाहते हैं जहां पर आप भी इनको ना कर पाओ, ठीक है, कोई टॉक्सिसिटी ना रहे, ऐसा कुछ। फाइन। तो सी यहाँ पर जो डेथ का कार्ड था वो कुछ मुझे और कह रहा था, ठीक है, पोजीशन अलग है ना, और यहाँ पर जो डेथ का कार्ड है ना वो कुछ ऐसा है कि इनके ये बेसिकली पास्ट को लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर धीरे धीरे पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ टॉक्सिक हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन में आप दोनों आए हो, ठीक है, वो पास्ट की एनर्जी धीरे धीरे ये लेट गो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये आना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये मैसेज करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, अनब्लॉक या फिर मैसेज जो भी है, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टॉक भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आके ये बात करें, ठीक है, कैसे आपके पास आके ये बात करें, क्या कहें क्या ना कहें, ये सब कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अंदर दबी हुई जो फीलिंग्स है वो उभर उभर के आ रही है, ठीक है, प्यार उभर उभर के आ रहा है। तो अपने आप ही पास्ट के जो नेगेटिव चीजें थी ना, जो कि पहले 2 मंथ्स पहले भी ट्रिगर कर रहा था, वो ट्रिगर करना बंद कर रहा है, ठीक है। वो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो धीरे धीरे उसका असर कम हो रहा है करंटली, ठीक है। एंड वो आने के बारे में सोच रहे हैं, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स तब भी था लेकिन बॉटल अप कर दिया था उन्होंने, अभी वो बॉटल अप फीलिंग्स ही ऊपर ऊपर उभर के आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छी चेंज है ये। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सही बात है, मैनिफेस्ट करो। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, फेथ रखो अपने प्यार के ऊपर, खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर फेथ रखो, ठीक है। और भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अट्रैक्शन काफ़ी है, ठीक है, अट्रैक्शन काफ़ी फील भी हो रहा है आपके पर्सन के साइड से, वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, ठीक है, आपको बिना देखे बिना बात किए आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं, वो अट्रैक्शन उभर उभर के आ रहा है, वो फीलिंग्स उभर उभर के आ रही हैं। तो नेगेटिव जो थॉट्स, नेगेटिव जो फीलिंग्स पास्ट में इनको ट्रिगर करे थे, वो नेगेटिव फीलिंग्स कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट, योर सेल्फ लव मैटर्स द मोस्ट, अगर इस कनेक्शन में आपको डील करना है, अगर ऑन एंड ऑफ को कम रखना है तो, ठीक है। ये सेपरेशन पीरियड एंड हो जाएगा, डोंट वरी, मैंने कहा है ऑलरेडी कि आप दोनों सेपरेशन में हो, तो सेपरेशन पीरियड एंड हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। ब्यूटिफुल माय गॉड, सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर डेस्टाइन पार्टनर, दिस इज योर सोलमेट, सो डोंट वरी। Sacred union, honor and treasure your relationship because it is truly fully sacred, okay? तो ये sacred union हो जाएगा, आप दोनों की शादी हो जाएगी। sacred union of course शादी की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप दोनों soulmate हो, लेकिन उसके लिए you need to love yourself first, you need to ऑब्जर्व कहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप कम कर रहे हो, क्योंकि कहीं पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना सेल्फ रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट आप खुद को करोगे उतना रिस्पेक्ट ये पर्सन आपको करेंगे, जितना प्यार आप खुद को दोगे ये पर्सन उतना प्यार आपको देंगे, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो डोंट वरी, यूनियन तो हो जाएगा आप दोनों का यूनियन, क्योंकि डिवाइन ने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पर, सो डोंट वरी, ओके। और भी देखते हैं ये कार्ड। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be
एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। ठीक है, तो से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फील करो एंड इट विल बी योर्स। ओके, मतलब मैनिफेस्ट जब आप करते हो, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बाद ये भी सोच रहे हो कि हाय अभी तो नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा। मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो तो अंदर से वो फील करना है कि यू डिजर्व टू हैव दैट मैनिफेस्टेशन टू रियलिटी। आपके दिल जो डिजायर कर रहा है वो आपको मिलना है क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल हर रात सोने से पहले आपको मेंटेन करना है। द मोमेंट आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो, फील करते हो, आपके लव लाइफ में, इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स सून आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। पहले मैं बता दूं यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं कि ज़ोडिएक साइन में बता दूं, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फायर साइन। ठीक है, फायर साइन, यस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन दिख रहा है, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एयर साइन दिख रहा है मुझे, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर जोडिएक साइन मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर जोडिएक साइन मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मैच हो रहा है, तो रीडिंग को लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और कब तक। आपकी ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। ओके, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बेसिकली ना ये कंफ्यूज थोड़ा सा रहेंगे। ठीक है, ये इनके अंदर जो प्लानिंग्स एंड स्ट्रैटेजीज चल रही है ना, ये बहुत टाइम तक चलेगा, ये प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज एंड सब कुछ। ठीक है, बहुत टाइम तक चलेगा और ये इसीलिए होगा, इनको क्लियरिटी, इनको स्ट्रेंथ इसीलिए तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे। आप जिस दिन इनके ऊपर फोकस करना बंद करके सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद को प्यार करना शुरू करोगे, ऐसी एक एनर्जी में आ जाओगे जहां पर ये पर्सन रहे तो भी हम ठीक है, ये पर्सन ना रहे तो भी हम ठीक है। इस एनर्जी में जब आप आ जाओगे, अपने करियर पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन राइट दैट मोमेंट आ जाएगा, राइट दैट मोमेंट। मैं टाइमिंग इस हिसाब से बता सकती हूँ कि जब आप, क्योंकि आप बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं हो अभी। ओके, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को सही तरीके से प्यार नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो आजकल। ठीक है, पास्ट की एनर्जी को सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। ओके, तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, सही से मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन में भी दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो, ठीक है, खुद को हीलिंग एंड जो भी यहाँ पर बताया गया है, जब से आप करना शुरू करोगे, ठीक है, तब से लेकर 9 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए ये मुझे 3 मंथ्स दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 9 मंथ्स दिख रहा है। ठीक है, 9 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आ जाएंगे, ठीक है, बात करने के लिए। ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ, से यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्शन नंबर्स हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन नंबर है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप किस हिसाब से खुद को ट्रीट करोगे, उस हिसाब से ये पर्सन एक्शन लेंगे इस कनेक्शन में, उस हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा ये कनेक्शन, याद रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग बहुत वियर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। मतलब आप लोग जब काम करोगे तब से लेकर किसी किसी के लिए 3 मंथ्स, ज़्यादातर लोगों के लिए 9 मंथ्स मुझे दिख रहा है, अगर आपने काम किया खुद के ऊपर तो ही। यहाँ से देखते हैं, द वर्ल्ड लव्स मी, येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू डिजर्व लव। अगर बार बार आप ये सोचते रहते हो ना कि
शायद मेरे लिए भगवान ने लव लिखा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा गलत लोगों को ही भगवान मेरी ज़िंदगी में भेजते हैं, या फिर मुझे कोई ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, ये वो। तो अपना सोच पहले तो बदल लो, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट यू डिजर्व लव एंड यू आर मेड आउट ऑफ लव, यू आर लव योर सेल्फ। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, जो कि आप कहीं किसी हद तक नहीं हो पा रहे हो। बार बार यही आ रहा है कि गिव थैंक्स, बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है हर रात सोने से पहले। आई फोकस माई एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी फोकस करनी है। आप जैसे जिस चीज़ पे एनर्जी फोकस करोगे उसी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगा। मैंने दिखा दिया ना आपको यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन नंबर आ रहा है, ठीक है। आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे एनर्जी फोकस करोगे तो नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव चीज़ों पे एनर्जी फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट बैक करोगे। फाइन, ओके। तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।